भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के साथ साथ दोनों स्थितियों के बीच में जो संबंध थे वो बिगड़ गए हैं। लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागी जा रही है और भारत के तरफ से जितने भी पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल दागे गए थे सभी को निष्क्रिय कर दिया गया है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी हवाई मारक क्षमता में कई गुना वृद्धि की है। भारत के अत्याधुनिक हथियारों में से एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने भारतीय सेना में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरारे। चलिए जानते हैं S-400 के बारे में। S-400 वही जिसने कल देर रात पाकिस्तान के जाने कितनी मिसाइलों को उड़ा दिया और पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारतीय मिसाइलों ने तबाही मचा दी। चाहे वो रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो या इस्लामाबाद हो, हर जगह भारत की मिसाइलों ने अपने निशान बना दिए हैं। और आखिर S-400 यानी कि सुदर्शन चक्र क्या है जिसने भारत के अंदर आंच भी नहीं आने दी। S-400 रूस के एलमाइज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। यह दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस में से एक है, जो कि ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित विभिन्न हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के साथ साथ उनको निपटाने में भी सक्षम है। S-400 स्क्वाउड में 2 बैटरी होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 लॉन्चर, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, निगरानी रडार और एंगेजमेंट रडार लगे होते हैं। प्रत्येक बैटरी 128 मिसाइलों तक का सहयोग कर सकती है। साल 2018 में भारत ने रूस से S-400 सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए 35,000 करोड़ रुपए, लगभग 4.5 बिलियन का सौदा किया था। 3 स्क्वाड्रन वर्तमान में चालू हैं और शेष 2 2026 तक चालू होने की उम्मीद की गई है। S-400 सिस्टम क्या करने में सक्षम है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जितना भी भारत की सुरक्षा हो रही है उसमें बहुत बड़ा अहम भूमिका है S-400 की। S-400 400 किलोमीटर तक की दूरी और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हवाई खतरों को निपटा सकता है। अगर कोई भी रॉकेट आ रही है तो 400 किलोमीटर दूर तक उसको मार सकता है और ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर के उसको निपटाने में सक्षम है। यह अलग अलग खतरों को दूरी कवर करने के लिए 4 प्रकार की मिसाइलों को प्रयोग करता है। मतलब अगर आप S-400 की बात करें तो इसमें 4 तरह की मिसाइलें हैं जो जाकर के सामने वाले को निपटाने में सक्षम है। कम दूरी की जो है वो 40 किलोमीटर तक है, एक है मध्यम दूरी की जो कि 120 किलोमीटर तक है, लंबी दूरी वाली 250 किलोमीटर तक है और बहुत लंबी दूरी वाली 400 किलोमीटर तक है। तो जहां जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से वो मिसाइल दागी जाती है। यह सिस्टम 160 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, 160 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है और एक साथ 72 टारगेट को निशाना भी बना सकता है। यह चरणबद्ध तरीके से रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम से लैस है, जिसमें वह युद्ध में प्रभावी ढंग से काम करता है। यानी कि जो भी मिसाइल्स आ रही हैं उनको ट्रैक करने की भी क्षमता है, ट्रैक करने के बाद उनका पीछा करके उनको नष्ट करने की भी क्षमता है, और वो भी क्षमता थोड़ी मोड़ी नहीं है। 160 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है, साथ ही 72 टारगेट को एक साथ मार करके गिरा सकता है। इसीलिए जो पाकिस्तान ने 15 मिसाइलें दागी थी भारत के 15 शहरों के ऊपर, उन सभी को इसने एक साथ निपटा दिया। इसके लिए छोटी चीज थी, क्योंकि ये एक साथ 72 टारगेट को निपटा सकता है, 70 से 72 टारगेट को, और इसने वो जो 15 मिसाइल थे उनको निपटा दिया। इससे पहले भारतीय वायुसेना के अभ्यासों में S-400 सिस्टम ने उच्च प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें कि अन्य किन देशों के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, तो S-400 मिसाइल सिस्टम को रूस ने बनाया है। चीन इसका पहला विदेशी खरीदार था, सबसे पहले चीन ने खरीदा था, जिसने 2014 में इसमें समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और 2018 तक इसको हासिल कर लिया था। तुर्की के पास 2017 में तुर्की ने सिस्टम को खरीदा, जिसके कारण उसके नाटो सहयोगियों के साथ टकराव भी उत्पन्न हो गए थे। अल्जीरिया ने कथित तौर पर S-400 हासिल कर लिया है और उसे तैनात भी कर दिया है। हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं है। बेलारूस को रूस से भी इकाइयों से प्राप्त हुआ है, जिसमें से कुछ का प्रबंधन सीधे रूस कर्मियों द्वारा ही किया जाता है, यानी कि बेलारूस के पास भी है। S-400 सिस्टम को सीरिया में भी तैनात किया गया था, लेकिन इस देश की सेना द्वारा संचालित नहीं किया गया था। रूस ने तुर्की सेना रूसी
Su-24 बम वर्ष को मार गिराया था, जिसके बाद 2015 के अंत में लताकिया में अपने खमीमिस एयरबेस पर S-400 को तैनात किया था। तो अगर देखा जाए तो गिनती के देशों के पास S-400 है, अपने पड़ोसी मुल्क चीन के पास है जो कि उसका पहला खरीदार था। इसके बाद भारत के पास है जो कि भारत के पास 5 है। इसके अलावा रूस के पास तो स्वयं का ही है, तो बेलारूस में भी वो इसका इस्तेमाल करता है, और अल्जीरिया के पास है। तो इस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन, जिसको सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है, भारत के पास एक मिसाइल लॉन्चर कह सकते हैं इसको, या फिर हमें मिसाइलों से हमले से बचा करके उनको नष्ट करने वाला भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह का एक सिस्टम अपने पास है जो कि भारत को सुरक्षा प्रदान करता है, और लगातार भारत पाकिस्तान के बीच में जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं, उन मिसाइल सिस्टम्स को नष्ट करने में सक्षम है S-400। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।